बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की विशेष प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय। दोस्तों आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़रूर शेयर करें और अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं तो सीधा आ जाएं astrotak.com पर। तो चलिए अब हम सीधा बढ़ते हैं आज के विशेष विषय पर कमल नंदलाल के महा उपाय में। और एक विशेष विषय है, एक मोरपंख से मिलेगी दुश्मनों पर जीत। आप बोलेंगे पंडित जी मोरपंख से दुश्मनों पर जीत कैसे? बिल्कुल मिलेगी साहब। मोर जो है ना, भगवान कृष्ण से भी पहले मुर्गन का वाहन रहा है। मुर्गन कौन? कार्तिकेय, जिनके नाम पर कार्तिक का महीना है। इस बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। आइए जानते हैं इस बारे में। देखिए, कार्तिक का महीना प्रारंभ होने जा रहा है ना, 21 तारीख से। और सबसे पवित्र महीना कहा जाता है कार्तिक, सबसे पवित्र। कार्तिक मास के सर्वगुण संपन्न होने की महिमा जो है वो शास्त्रों में दी गई है। और सबसे पहले इसकी महिमा का बखान जो है वो भगवान विष्णु ने ब्रह्मदेव को बताया था सबसे पहले। और भगवान विष्णु को किसने बताया? स्वयं संपूर्ण संसार का सार कहे जाने वाले, संपूर्ण संसार के गुरु, जगत गुरु, जगत गुरु भी नहीं बोलूंगा, ब्रह्मांड के गुरु, स्वयं देवादिदेव महादेव। इसी ज्ञान को ब्रह्मदेव ने नारद को बताया और यही ज्ञान देवऋषि नारद ने महाराजा पृथु को बताया। शब्द कार्तिक की उत्पत्ति जो है वो कृतिका नक्षत्र से हुई है। कृतिका सूर्य का नक्षत्र है और ज्योतिष में 27 नक्षत्रों में से तीसरा नक्षत्र कृतिका 6 अग्निशिखा यानी कि तारों से बना हुआ है। और ये कृतिकाओं का समूह है, 6 कृतिका हैं। और इन 6 के कारण ही भगवान कार्तिकेय के 6 मुंह हैं, 6 फेस्ड। इसी कारण से भगवान कार्तिकेय को षडानन कहा जाता है, षड आनन। कार्तिक का महीना परमेश्वर शिव, स्वयं श्री भगवान विष्णु, महालक्ष्मी, तुलसी और गौरी शंकर के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय को समर्पित है। बचपन में कार्तिकेय की देखभाल कृतिकाओं ने यानी कि सप्तऋषि की पत्नियों ने की थी। कृतिका से ही कार्तिकेय नाम पढ़ा। शास्त्र काल निर्णय अमृत के अनुसार कार्तिक के महीने में कार्तिकेय के दर्शन से ही, सिर्फ दर्शन करने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्ति मिल जाती है। ब्रह्म पुराण, कृत्य रत्नाकर और हिमाद्री जो व्रतखंड है, इसमें कार्तिक महीने की असीम रूप से व्याख्या की गई है, असीम रूप से। देखिए, भगवान कार्तिकेय को तमिल में मुर्गन बुलाया जाता है। मुर्गन मतलब छोटा बच्चा। मुर्गन का एक और मतलब है खिलौना। और इसी महीने में बहुत ही विशिष्ट रूप से कार्तिकेय का पूजन किया जाता है। और इसी महीने में भगवान कार्तिकेय की जो पूजा होती है वो तेल के दीपकों से की जाती है, खिलौनों से की जाती है और तेल के दीपक जलाए जाते हैं। और हर महीने में एक विशेष पर्व भी आता है जिसे हम कहते हैं कृतिका दीपम। जिस दिन भी कृतिका नक्षत्र आ जाता है उस दिन दीपक ज़रूर जलाने चाहिए। यह है महिमा। और इस पूरे कार्तिक महीने में पूरे सुबह उठकर स्नान किया जाता है और इस पूरे महीने में विशेष रूप से सर धोकर स्नान किया जाता है। महिलाएं पूरे 30 दिन जो हैं वो सर धोकर स्नान करती हैं। और इस महीने में गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और हम जैसा जो विप्र वर्ग है इस महीने में जीरा भी नहीं खाता। आप थोड़ा सा इस बारे में रिसर्च कीजिएगा, इस विषय को आपको फिर कभी बताएंगे।
तो ये महीना जो है वो सर्वश्रेष्ठ महीना कहा जाता है। और इसी महीने में एक विशेष जड़ भी आती है जिसे कहते हैं शकरकंद, उसका भी बहुत बड़ा महत्व है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो इस महीने में भगवान कार्तिकेय का विधिवत पूजन तेल के दीपक जलाकर किया जाता है। भगवान कार्तिकेय जो हैं वो युद्ध के, शक्ति के और ऊर्जा के प्रतीक हैं। और इनकी पत्नी का नाम क्या है? देवसेना। और मूल रूप से ये मंगल के ग्रह अधिपति हैं। हम हनुमान जी को मानते हैं, असल में मंगल के ग्रह अधिपति भगवान कार्तिकेय माने गए हैं। और इनका एक विशेष स्थान है उज्जैन में, जिसे कहा जाता है मंगलनाथ। आप इसके बारे में अगर गूगल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। और विशेष रूप से मोर पंख जो है और मोर की सवारी भगवान कार्तिकेय करते हैं। और भगवान कार्तिकेय का पूजन कार्तिक महीने में करने से शत्रुओं पर विजय मिलती है। तो अब महा उपाय क्या है? देखिए क्या करें आप, भगवान कार्तिकेय पर मोर पंख चढ़ाएं। और जो चढ़ा हुआ जो मोर पंख है वो घर की दक्षिण दिशा में स्थापित कर दें, क्योंकि दक्षिण दिशा मंगल की दिशा है। और इस पूरे प्रयोग में एक विशेष मंत्र का जाप करें, वो है स्कंद गायत्री। क्या मंत्र है? ओम तत्पुरुषाय विद्महे महासैन्याय धीमहि तन्नो स्कंदा प्रचोदयात्। आश्वस्त करता हूँ आपको, दुश्मनों पर निश्चित जीत मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को कार्तिक महीने की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर हम सभी के जीवन में इसी तरीके से अच्छा स्वास्थ्य दे, धन दे, संपदा दे। इन्हीं उम्मीदों के साथ आपसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार, नमः शिवाय।